ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री नारायणाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। श्री कमल नेत्र भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें। आइए आज हम नाभस योग के अंतर्गत बनने वाले योग कमल योग के ऊपर चर्चा करेंगे। कमल योग जातक की जन्मपत्री में कैसे बनता है और इसका जातक के ऊपर प्रभाव कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कुंडली में 4 केंद्र स्थान होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन चारों केंद्र स्थानों में जब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह आपस में मिलकर बैठ जाते हैं तो कुंडली में कमल नाम का योग बन जाता है। शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित होके लगन चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठे तो ऐसे में कमल योग कुंडली में बनता है। तो कुंडली में लग्न कौन सा होता है, चतुर्थ भाव कौन सा होता है, सप्तम भाव कौन सा होता है, दसम भाव कौन सा होता है, इसके लिए इसके बारे में 90% तक लोग भ्रांत हो सकते हैं, जिसके कारण सारा फलादेश जो है वो गलत हो सकता है, ज्योतिष से विश्वास उठ सकता है। क्योंकि अक्सर लोग राशि के अंक को ही भाव समझ बैठते हैं, अर्थात जहां 1 नंबर लिखा है तो भाव 1 समझ बैठते हैं, 4 नंबर लिखा है तो चतुर्थ भाव समझ लेते हैं, 7 नंबर लिखा है तो सप्तम भाव समझ लेते हैं, 10म भाव लिखा है, 10 नंबर लिखा है तो 10म भाव समझ बैठते हैं। किंतु याद रखिए, कभी भी जन्म पत्रिका में भाव का अंक नहीं लिखा होता, हमेशा अंक जो है वो राशि का लिखा होता है। राशि अलग होती है, भाव अलग होता है। तो भाव पहला, दूसरा, तीसरा, ये भाव कौन कौन से होते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। तो आइए चर्चा करते हैं कमल योग के ऊपर। जब चारों केंद्र स्थानों में शुभ और अशुभ ग्रह मिश्रित होकर बैठ जाते हैं तो जन्म पत्री में कमल नाम का योग बनता है। मैं कहूँगा कमल नेत्र भगवान की ऐसे जातक के ऊपर बड़ी ही कृपा होती है। तो ऐसे जातक बड़े ही यशस्वी होते हैं, समाज में दूर दूर तक ऐसे जातकों का यश होता है। तो यश उसी का होता है जो परोपकार करता है, दूसरों के ऊपर कृपा करता है, दान करता है, पुण्य करता है। ऐसे जातकों का ही यश फैलता है, अन्य जातकों का नहीं। अन्य लोगों का यश नहीं फैल सकता, यश उसी का फैलता है जो परोपकारी होता है। बड़े ही यशस्वी ऐसे जातक होते हैं, दीन दुखियों की सहायता करने वाले ऐसे जातक होते हैं और भगवान की तरफ से हर प्रकार की वस्तु जातक प्राप्त करता है। बड़ा ही ऐश्वर्यवान होता है, ऐश्वर्य संपन्न ऐसे जातक का जीवन होता है। धन वैभव से संपन्न ऐसे जातक का जीवन होता है। धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होती और ऐसे जातक बड़े ही गुणवान होते हैं, गुणों की खान होते हैं। और इस कमल योग के प्रभाव से जातक दीर्घायु को भी प्राप्त करते हैं और हर तरह की संपत्ति की प्राप्ति जातक को होती है, संपत्तिवान हो जाते हैं और शरीर से भी ऐसे जातक सुंदर होते हैं। और ऐसे जातक बहुत बड़ी भूमि के स्वामी भी हो सकते हैं, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा हो सकती है, खेती की जमीन भी ऐसे जातक के पास बहुत होती है। और ऐसा जातक अत्यंत कीर्तिमान होता है, दूर दूर तक जातक की कीर्ति फैल जाती है कि अमुक जातक ने ऐसे ऐसे काम किए, अर्थात जातक देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो जाता है अपने कार्यों के कारण, अपने अच्छे कार्यों के कारण। अर्थात ऐसा जातक हजारों शुभ कार्य करने वाला होता है जिसकी जन्मपत्री में कमल नाम का योग बनता है। और निश्चय ही ऐसे जातक कोई राजा भी हो सकते हैं, किसी देश के स्वामी भी हो सकते हैं और किसी प्रांत के राजा भी हो सकते हैं, किसी देश के ऊपर बहुत बड़े अफसर या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि भी ऐसे जातक हो सकते हैं। तो ये है कुंडली में कमल नाम का योग।
यदि आपकी कुंडली में भी कमल नाम का योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।